दोस्तों, जब आप यूपी की राजधानी लखनऊ में इंटर करते हैं तो जगह जगह आपको होर्डिंग्स मिलती हैं जिस पे लिखा होता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैं कहा करता हूं कि न सिर्फ मुस्कुराइए बल्कि गर्व कीजिए कि आप लखनऊ में हैं, फ़ख्र कीजिए कि आप लखनऊ में हैं और प्राउड कीजिए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि लखनऊ एक ऐसी जगह है। आप ये जो देख रहे हैं ये बड़ा इमाम बाड़ा आसफदौला बहादुर का बनवाया हुआ है और ये उसके सामने नौबत खाना है। और आपको जो दूर से दिख रहा है ये है लखनऊ की शान, अवध की पहचान, यूपी की पहचान, रूमी गेट। रूमी गेट ज़बरदस्त बिल्डिंग है रूमी गेट। और इसके ही साइड में ये आप इमली का एक पेड़ देख रहे हैं। दोस्तों, इस इमली के पेड़ को मामूली मत समझिएगा। 1857 के गदर में, जिसको बोलता जाता है गदर, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम था, वो एक जंग आज़ादी थी जिसमें हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की थीं। न जाने कितनी बहनों ने अपनी राखी की मर्यादा रखने वाले भाइयों को कुर्बान होते हुए देखा, न जाने कितने बच्चों ने अपने बापों को कुर्बान होते हुए देखा। और ये जो आप टेरामिन इमली का पेड़ देख रहे हैं, ये इमली का पेड़ टीले वाली मस्जिद, शाही मस्जिद, टीला शाह पीर मोहम्मद के ऊपर बनी हुई ये लखनऊ की पहली मस्जिद है जिसमें जुमे की नमाज़ हुई थी और शाह पीर मोहम्मद साहब ने इसको जमात के साथ में जुमे की नमाज की इमामत फरमाई थी। इस मस्जिद के पीछे ये इमली का पेड़ है। ये इमली का वो पेड़ है जिस पर 300 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। जंग आज़ादी के मतवाले थे और आज़ादी हासिल करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये वो इमली का पेड़ है, ऐतिहासिक पेड़। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। देखने में ये मामूली पेड़ है, लेकिन जंग आज़ादी में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 300 से ज़्यादा जियालों ने, 300 से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में 300 से ज़्यादा उन लोगों ने कुर्बानी दी है जो अपनी माँ के सपूत थे, जो जंग आज़ादी के हीरो थे। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर फांसी दी है। हाँ दोस्तों, ये पीले वाली मस्जिद का बैक साइड है और उसी के बीच में ये टेरामिन का पेड़ है, यानी इमली का पेड़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ वो कमाल की चीज़ है। ये 1660, 56 और 60 के आसपास यहाँ पर शाह पीर मोहम्मद साहब, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, और यहाँ उनका बहुत बड़ा एक मदरसा चलता था, स्कूल चलता था, आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, वो चलता था। और न सिर्फ मदरसा स्कूल चलता था, हिंदुस्तान के बड़ी दूर दूर से यहाँ पर तुल्लाब आकर पढ़ा करते थे। और उनके शाह पीर मोहम्मद साहब के ज़माने में अवध के एक गवर्नर थे और अवध के गवर्नर का नाम था फ़िदा खान कोका उर्फ़ मुज़फ़्फ़र हुसैन। फ़िदा खान कोका उर्फ़ मुज़फ़्फ़र हुसैन गवर्नर थे और शाह पीर मोहम्मद साहब के शागिर्दों में थे, इनके मोतक़िद थे, इनके अनुयायी थे और इनको बहुत मानते थे, क्योंकि शाह पीर मोहम्मद साहब की शख्सियत ही ऐसी थी कि उनको माना जाए। बहुत ज़बरदस्त इस्लामिक स्कॉलर थे और उन्होंने मुग़ल सल्तनत के जो ग्रेट बादशाह थे शाहजहाँ और उसके बाद औरंगज़ेब, उनके कहने से जो उनका तारुफ़ हुआ शाह पीर मोहम्मद साहब का, तो शाहजहाँ ने 125 बीघा ज़मीन इनके रखरखाव के लिए, इसके ख़र्चे के लिए शाह पीर मोहम्मद साहब को दी थी ताकि मदरसा चलता रहे। और यहीं पर एक मस्जिद बनवाई गई जिसको शाही जामा मस्जिद कहा जाता था। लखनऊ की पहली मस्जिद थी ये, और लखनऊ में सबसे पहले नमाज बाजमात, नमाज जुमा अदा की गई और उसके पेश इमाम थे शाह पीर मोहम्मद साहब।
इस मस्जिद की खूबी ये है कि ये इंडियन आर्किटेक्चर, ईरानी आर्किटेक्चर और एंग्लो इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। आलीशान इसमें 3 गुंबद हैं, एक डोम बीच में है और 2 किनारे किनारे हैं। जब जंग आज़ादी हुई तो यहाँ पर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। इस मदरसे के तकरीबन जितने भी यहाँ पे शागिर्द थे और उस्ताद थे, उन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। 80 दिन तक लड़ाई चलती रही। न जाने कितने तुल्लाब शहीद हुए, न जाने कितने मुदर्रिस शहीद हुए, न जाने कितने टीचर शहीद हुए। और आखिर में जब अंग्रेज़ों को बज़ाहिर कामयाबी मिल गई तो उन्होंने शाह पीर मोहम्मद साहब के मदरसे को खुदवा दिया, इसकी बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया, सिर्फ मस्जिद बची। और यहाँ पर जो कब्रें बची हुई थी उनको छोड़ा। आखिर में गवर्नर जब अंग्रेज़ दूसरा आया उसका नाम था क्रूज़र। उसने फिर वापस किया इसको, और वापस करने के बाद फिर से जॉर्ज क्रूज़न ने फिर से दिया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शाह पीर मोहम्मद साहब की कब्र मुबारक है। आज मौजूदा वक्त में सैयद अब्दुल मन्नान साहब रहमानी इसके मुतवल्ली हैं, पेश इमाम हैं। और यहाँ का निसाब बहुत कायदे क़रीदे से देख रहे हैं, लोगों में इल्म फैला रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम जनाब फजलुर रहमान साहब वाइज़ी बहुत ही खलीक इंसान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे इस्लामिक, और वो यहाँ पर पेश इमाम हुआ करते थे। उनके वालिद जनाब वाइज़ हसन साहब, और वाइज़ हसन साहब के भी वालिद जनाब शाह वारिस हसन साहब, और उनके वालिद गिरामी जनाब शाह पीर मोहम्मद साहब की क़ुबूर मुबारक इस गुंबद के नीचे, कुब्बे के नीचे मौजूद हैं। ज़ायरीन आगे ज़ियारत करते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं। और आज इत्तफ़ाक़ से जुमा है, जुमे की नमाज़ की तैयारियां हो रही, लिहाजा यहाँ पर ये शामियाना लगा हुआ है ताकि नमाजियों को गर्मी से राहत मिल जाए। अज़ीज़ों, पुरानी हिस्ट्री है। लखनऊ की सबसे पहली जामा मस्जिद है। लखनऊ में पहले सबसे जुमे की नमाज़ यहाँ पढ़ाई गई थी। न सिर्फ जुमे की नमाज़ बल्कि हुज्जतुल विदा की नमाज़ जब होती है तो बड़ी दूर दूर से नमाजी पढ़ने के लिए आते हैं। ये शरफ़ हासिल करते हैं कि मैंने शाही मस्जिद शाह पीर मोहम्मद के टीले पर, टीले वाली मस्जिद भी इसे बोलते हैं, वहाँ पे नमाज अदा की है। यकीनन शरफ़ का मुकाम है, जंग आज़ादी का ये गवाह है ये मुकाम। और ये कुब्बा जहाँ पर इनकी क़ुबूर हैं जिनका मैंने नाम लिया, हज़रत शाह पीर मोहम्मद साहब की कब्र मुबारक है, शाह वारिस हसन साहब की और वाइज़ हसन साहब की, साथ ही फजलुर रहमान साहब वाइज़ी साहब की। और अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रखे मौलाना फजलुल मन्नान साहब वाइज़ी को, जिनकी सरपरस्ती में यहाँ पर इल्म दीन फैलाया जा रहा है, नमाज़ें अदा की जाती हैं। अल्लाह आप सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। बेहद मुतवर्रिक मुकाम है, जंग आज़ादी का भी गवाह है, और साथ ही साथ ईमान की शमा को रोशन करते हुए आज भी यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है जो होना चाहिए। आप सबसे इल्तमास है कि आप इन सब की जो मैंने नाम लिए हैं उनके लिए अल्लाह से दुआए खैर कीजिए, दुआए मग़फ़िरत फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह फिर आपसे बातचीत होती है, फिर मुलाकात होती है। ये टीले वाली मस्जिद, ये शाही मस्जिद, ये मस्जिद शाही पीर मोहम्मद शाह के टीले पर जो मौजूद है, ये उनके क़ुबूर हैं। और यहाँ पे ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं, लिहाजा मैं ज़्यादा करीब इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ज़ायरीन बैठे हुए हैं, मस्तूरात बैठी हुई हैं, बेपर्दगी ना हो, इसलिए मैं उनका फ़ोटो साथ में नहीं खींचा हूँ। शुक्रिया, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है।